ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बेमिसाल 2 साल पर बीजेपी का सवाल, यानी कि राजस्थान सरकार के आज 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के भी कई सवाल हैं। जहां राजस्थान सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो बीजेपी इसको काले दिवस के रूप में मना रही है। ब्रेक पर जाने से पहले बीडी कल्ला जी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन वे अब हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी जी, तमाम सरकार की उपलब्धियां अभी बीडी कल्ला जी ने गिनवाई थी, तमाम बातें उन्होंने बताई थी, लेकिन बीजेपी के तमाम जो आरोप हैं वो भी कम नहीं है, वो भी अपनी जगह पर वैसे ही खड़े हुए हैं, बिल्कुल एक स्तंभ की तरह। और उसको देखते हुए आज कहीं ना कहीं बीजेपी इसको काले दिवस के रूप में ले रही है। आज अगर आप काला दिवस मना रहे हैं तो वो कौन से बड़े आरोप हैं जो आज तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है और आपने उन उपलब्धियों को अपनी सरकार में हासिल किया था? मुझे तो एक ही चीज लगती है कि आपने कहा बेमिसाल 2 साल, जी, ये एक सरकार का स्लोगन ही राजस्थान की जनता का मजाक बना रहा है। राजस्थान की जनता कह रहा है कि इतिहास का सबसे कमजोर सरकार कोई है तो वर्तमान सरकार है। इस सरकार में मैंने जैसे शुरुआत में ही कही कि सरकार ने केवल योजनाओं को बंद करने का काम किया। आज हालत यह है कि 24 महीने और 21 योजना बंद। बड़ी बड़ी योजनाओं को जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के में शुरू की गई थी, हमने मुफ्त दूध की योजना बंद कर दी, भामाशाह योजना आपने बंद की, जिसके माध्यम से जो राजीव गांधी जी कहा करते थे जब हम 1 रुपया बेचते हैं 100 पैसे बेचते हैं तो नीचे 15 पैसे बेचता है, इस भामाशाह योजना के माध्यम से सबकी खातों में सीडिंग करके हमने, चाहे पेंशन का विषय होगा, छात्रवृत्ति का विषय होगा, रेवेन्यू का होगा, किसान की सब्सिडी का विषय होगा, ये सारे बैंक अकाउंट भेजे। उस योजना को आपने बंद कर दिया। स्वास्थ्य योजना बंद कर दी, अन्नपूर्णा योजना बंद कर दी, जल स्वावलंबन बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति बंद कर दी, लोगों को जो टोल टैक्स था वो चालू करने का काम किया। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरचरा चुकी है। हालत यह है कि महिला रोजाना अखबार की सुर्खियों में आज कोई ना कोई दुष्कर्म की घटना निकल करके आती है। दलित उत्पीड़न के नाते से राजस्थान आज देश के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड के हिसाब से 1 नंबर के राज्यों में बन करके खड़ा हो गया। हालत ही जिन भ्रष्टाचार में एक चरम सीमा पर पहुंच गया, इस सरकार के बड़े बड़े विभागों के ऊपर बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, मंत्रियों तक उनके निशान पहुंच रहे थे। जब लगा मंत्री फंस सकते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने उस फाइल को दबा दिया और इस पूरी सियासत की लड़ाई में उस मंत्री को अपने पाले में लेकर के कैसे हम बचाने का काम करें, उस फाइल को, उसकी जांच को आज तक खोलने का काम नहीं कर रहे, जो भ्रष्टाचार की दुहाई देने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार में जिन लोगों को एसीबी के लोगों ने जिम्मेदारी से महत्व के साथ पकड़ा था, उनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं देकर के भ्रष्टाचार की बेल को बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से नकारा, निकम्मी और कहीं संवेदनहीन सरकार है राजस्थान की, है ये पूरी तरह से। ठीक है अरुण चतुर्वेदी जी, देखिए जो सरकार सत्ता में होती है उस पर इस तरह के आरोप लगना स्वाभाविक है और जाहिर है विपक्ष के नाते आपके सवाल उठाना भी आपका अधिकार है, लेकिन आखिर जब चुनाव हुए जनता ने आपको चुना नहीं, कमी कहां रह गई थी? देखिए, देखेंगे आप, ध्यान आएगा कि राजस्थान में चुनाव में जो वोटों का अंतर है 0.5% का है जी, और उस समय कुछ मुद्दों को हम आगे नहीं पहुंचा पाए, एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। कांग्रेस ने झूठ के आधार पर उन्होंने कहा कि हम किसानों की संपूर्ण ऋण माफी करेंगे। अभी कल्ला जी कह रहे थे नेशनल बैंक का नहीं, तो उन्होंने ये नहीं कहा था हम कोऑपरेटिव बैंक का करेंगे। और संपूर्ण ऋण माफी की बात भी कोई अशोक गहलोत जी नहीं की थी, कल्ला जी नहीं की थी, वो घोषणा की थी तो इनके जो युवराज हैं, जिनके कहने पर पूरी पार्टी उठक बैठक करती है, उस राहुल गांधी ने कही थी कि 1 से 10 तक गिनती पूरे होते होते हम ऋण, किसानों की ऋण माफी करेंगे, वो भी संघर्षों के बात करी। बेरोजगारी भत्ते की आपने बात की, आपने दलितों को पूरी तरह से कहा कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम करेगा। आपने उनकी नियुक्ति तो दूर, आज उन सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह तक के लिए लाले पड़ने का काम हो रहा है। किसानों को आपने कहा कि एमएसपी के बाद हालत ये है, केंद्र ने बाजरे की एमएसपी 2150 रुपये तय कर दी और राजस्थान में एमएसपी की खरीदी नहीं कर रहे आप। केंद्र को चिट्ठी नहीं लिखी आपने कि किसानों की बाजरे की खरीद करने के लिए हमें खरीद शुरू करने की अनुमति दें। वो अनुमति होते ही केंद्र से पैसा मिलेगा। आज राजस्थान का किसान उसको 1200 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। तो ये चीजें थी, इसके कारण परिणाम रहा। लेकिन अब 2 साल का कालखंड है, 2 साल का कालखंड कम नहीं होता किसी सरकार का। इस 2 साल के कालखंड में एक भी उपलब्धि की बात हो जिसमें विकास की बात करने काम कि उन्होंने सड़कों का विकास रोक दिया, शहरों का विकास रोक दिया, गांवों का विकास रोक दिया। स्थिति यहां तक है कि जो राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग का गठन करना था, जिसके आधार पर, जिनकी अनुशंसा पर कई विभागों को सब्सिडी मिलती है, पंचायतों को पैसा मिलता है, निकायों को पैसा मिलता है, उस राज्य वित्त आयोग का गठन भी
2 साल पूरा होने के बाद भी अभी तक राजस्थान सरकार, जिसकी प्रतिवर्ष रिपोर्ट आती है, अभी तक राजस्थान सरकार गठन नहीं कर चुकी। इससे ज़्यादा निकम्मी सरकार को देश में आज़ादी के बाद नहीं आई होगी जिसे राजस्थान की सरकार। अरुण चतुर्वेदी, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव के, स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें आपके पक्ष में भी परिणाम है, इसको देखकर क्या लगता है कि जनता का मूड बदल रहा है? इन परिणामों से भाजपा कितनी उत्साहित है? निश्चित रूप से आज के समय में अगर राजस्थान में चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस सरकार बुरी तरह धराशायी होगी। मुझे लगता है कि पिछली बार तो इनके 21 लोग जीत के आए थे और एक मिनी बस में भर के विधायक पहुंचे थे। आज अगर चुनाव होंगे तो शायद फॉर्च्यूनर गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद कहीं हो सकता है कि इनको मारुति कार में बैठकर आने की इतनी संख्या पहुंचेगी। जिस बुरी तरह से आज हालत है कि देश के प्रधानमंत्री देश भर में घूम रहे हैं, देश के सारे मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, केंद्र के मंत्री घूम रहे हैं, और राजस्थान का मुख्यमंत्री 8 महीने से घर से बाहर नहीं निकला। निकले तो केवल जैसलमेर में बाड़ेबंदी में गए, निकले तो दिल्ली रोड पे बाड़ेबंदी में गए, लेकिन किसी भी राजस्थान की जनता के दुखों को देखने के लिए नहीं गए। जिनके पास चिकित्सा का विभाग की जिम्मेदारी है वो चिकित्सा मंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकले, एक बार भी किसी कोविड हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने नहीं गए। आज हालत है, गए तो पंचायत चुनाव गए, उसके बाद जो कोविड हॉस्पिटल में गए तो वहाँ भी संक्रमित होने के बाद गए और संक्रमण के बाद दौरा कर रहे हैं, जो कि संक्रमण को फैलाने का काम है और इस एक्ट के खिलाफ भी काम करने का काम कर रहे हैं। आज हालत है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं अपने ज़िंदगी भर अपनी तनख्वाह में से पैसे कटाते हैं कि मेरे को रिटायर होने के बाद कुछ पैसा मिलेगा, जो दवाइयाँ मुझे फ्री मिलेंगी। आज उन रिटायर्ड कर्मचारियों को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही, कोरोना के पेशेंट को सैनिटाइजर की इस तरह की स्थितियाँ तक नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति और पूरी तरह से आज थाने चौकी विधायकों के द्वारा नीलाम किए जा रहे हैं, उनकी नीलामी खुल रही है निकल करके। पूरी तरह से कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है राजस्थान में, विकास ठप हो चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में जर्जर हालत है, चिकित्सा के क्षेत्र में जर्जर है। ऐसी कह सकता हूं कि पूरी तरह से संवेदनहीन, अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानने वाली, किसी संवैधानिक दायित्व को नहीं मानने वाली ऐसी सरकार है, इसको तुरंत जाने की आवश्यकता लगती है। अरुण जी, मुख्यमंत्री पर पुत्र मोह का आरोप लगाया गया, जोधपुर में बार बार जाने का उन पर आरोप लगाया गया, अपने बेटे के लिए धरती जमीन बनाने का एक आरोप लगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जोधपुर से भी जमीन खिसकती जा रही है? मैं केवल जोधपुर नहीं, अब तो राजस्थान की सब जगह से कांग्रेस की जमीन सरकेगी। मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयास किया था कि अपने सुपुत्र को एस्टेब्लिश करने का, लेकिन दुर्योग से राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि जिन्होंने 5 मिनट भी जनता की सेवा के लिए समय नहीं दिया, उन लोगों के लिए उनका हमारे पास समय नहीं है और कोई वोट बिगाड़ने का काम नहीं किया। अब राजस्थान की जनता इस बात को पहचान चुकी है कि राजस्थान में जगह जगह चाहे जाति के संघर्ष खड़ा करने का विषय होगा या आम जनता के दुखों को पूरी तरह नजरअंदाज करने का विषय, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से जब भी जल्दी से जल्दी राजस्थान की जनता को समय मिलेगा, जनता इनको नकारा करने का काम करेगी, विदा करने का काम करेगी। हालत यह है कि निकायों के चुनाव में इन्होंने अपने हित के हिसाब से वार्डों का परिसीमन करने का काम किया और परिसीमन में एक वर्ग विशेष के वोटों को जोड़ करके उसके आधार पर हम कैसे अपने आंकड़े को बढ़ा लें। जब उससे भी काम नहीं चला तो कहीं पुलिस के थानेदार जा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नॉमिनेशन विड्रॉ करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो जीत के आ गए हैं उन लोगों को, जीते हुए लोगों को घरों से उठा करके ला करके कांग्रेस के कैंपों में पहुंचा रहे हैं। इस तरह की अराजकता की स्थिति राजस्थान में कभी नहीं रही जैसी स्थिति राजस्थान में अब वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान के कांग्रेस शासन में हो रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो पिछले साल ही कोटा में 105 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन उसी तरह की कुछ पुनरावृत्ति फिर इस साल होती दिखाई दी, 9 बच्चों की मौत हो गई। क्या 1 साल का वक्त काफी नहीं था स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, कोटा के उस अस्पताल पर ध्यान देने के लिए, जो कि इस बार फिर से वही पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं दिखाई दी? देखिए, मैंने पहले इस बात की चर्चा की कि जिस राज्य का चिकित्सा मंत्री अपने घर से निकल करके कभी व्यवस्था देखने नहीं निकलता हो, वो एसएमएस कभी नहीं गए, राजस्थान जयपुर के और हॉस्पिटल्स में नहीं गए, कोई और मंत्री नहीं गए। कोटा में 1 साल पहले घटना हुई तो चिकित्सा मंत्री नहीं गए। जब वहाँ बड़ी प्रेस मीडिया और जनता ने भयंकर रूप से हल्ला मचाया तब एक दिन गए, और जब गए तब भी रेड कारपेट ट्रीटमेंट था उनके लिए, रेड कारपेट बिछा हुआ। अरे भैया, 100 बच्चों की मौत हो गई और तुम अपने के स्वागत के इंतजार करके जा रहे हो, रेड कारपेट ट्रीटमेंट करके जा रहे हो। और अब भी होने के बाद भी अगर वहाँ इनकी इच्छा शक्ति होती या इनमें कहीं भी थोड़ी बहुत ही संवेदनशीलता होती तो निश्चित रूप से वहाँ की व्यवस्था सुधर जाती।
आपने केवल राजनीतिक पहुंच के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का काम कर रहे हो। व्यक्ति की योग्यता आप नहीं देखते और उसका ये परिणाम है। वहाँ जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग नहीं हो पा रहा, इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुके हैं, उनके लिए सही कराने के लिए पैसा आपके पास नहीं है। आप एक ही बात रोना रोते रोते हो, खजाना खाली है। पिछली भाजपा सरकार नहीं छोड़ गई। अगर ये सब काम भारतीय जनता पार्टी को ही करना था तो सरकार को छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी चला लेगी और इन जिम्मेदारियों को पूरा करेगी निकाल करके। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे संवाददाता नीरज शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी इसको काला दिवस के रूप में मना रही है। अभी बीडी कल्ला जी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन अरुण चतुर्वेदी जी तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत सारी कमियां हैं और 2 कदम भी सरकार नहीं चल पाई है। वसुंधरा जी ये ट्वीट करती हैं। किस तरह से आप देखते हैं सरकार के 2 साल को? देखिए, राज्य की जो गहलोत सरकार है उसको लेकर के जहां सत्ता पक्ष की ओर से जहां ये बात बताई जा रही है कि कोरोना महामारी का एक लंबा कार्यकाल रहा है और इस दौरान सरकार ने आम जनता से जुड़े हुए जो काम है, विभिन्न काम किए हैं, योजनाएं चलाई हैं और जो जन घोषणा पत्र में वादे किए थे, वादे पूरे किए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा विपक्ष का धर्म अच्छे से निभा रही है। जिस प्रकार से बीजेपी ने घेराव का काम किया कांग्रेस का, इस बात को स्वीकार करना होगा कि बीजेपी विपक्ष का धर्म बहुत अच्छे से निभा रही है और उसी रूप में से लेना चाहिए। जब जिसकी सरकार होती है, राजस्थान में ये परिपाटी भी रही है, कांग्रेस हो भाजपा हो, एक दूसरे के जो अच्छे कार्य होते हैं उनकी तारीफ भी समय समय पर की जाती है। लेकिन जब कहीं कमी होती है तो कमी गिनाने में भी विपक्षी दल जो है वो राजस्थान में पीछे नहीं रहता है। तो वही रूप जो है वो आज दिखाई दे रहा है। जब कांग्रेस भी विपक्ष में थी तो ब्लैक पेपर जारी किए गए थे, ब्लैक कार्ड्स जो है इस प्रकार के वो कार्ड्स जारी किए गए थे और उसके बाद सरकार बदली, यानी कि कांग्रेस ने उस वक्त विपक्ष का धर्म निभाया। आज भाजपा अपना विपक्ष का धर्म जो है वो निभा रही है। जहां तक बात सरकार की करें तो सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि जन घोषणा पत्र के जो वादे थे वो ज्यादातर वादे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। शेष जो वादे बाकी हैं उनको पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना महामारी का एक लंबा काल रहा। आज चिकित्सा विभाग की ओर से भी एक विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि 2000 जो चिकित्सक है उनकी भर्तियों का काम किया गया है। नौकरियां, रोजगार जो है वो दी जा रहे हैं। महामारी का जो समय था, ये भी आरोप कांग्रेस की ओर से लगे हैं कि जो महामारी का समय था इस दौरान सरकार तो पूरी तरीके से व्यस्त जो है महामारी को इससे निपटने में लगी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस समय का भी उपयोग करने का अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये कोशिश की गई। जिस प्रकार से बीच में कांग्रेस पार्टी एक और चल रही थी, दूसरी ओर सरकार जो है वो गिनाने की साजिश के आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने आगे बढ़ करके लगाए और उसमें कई केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम ले लिया। हालांकि कई एफआईआर दर्ज हुई, बाद में एफआर भी लगी, कई नेताओं के ऊपर गाज गिरी। उसमें राज्य की गहलोत सरकार के मंत्री भी शामिल थे और ऐसे 3 मंत्री थे जिन्हें अपना पद खोना पड़ा। एक उप मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में 2 मंत्री थे, एक विश्वेंद्र सिंह और एक रमेश मीणा। निश्चित रूप से आज भी वो घाव जो है वो कांग्रेस के अंदर साल रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। अभी भी जो है कांग्रेस के अंदर तालमेल बिठाने की कोशिशें तमाम की जा रही हैं। लेकिन अगर 2 साल को देखा जाए तो लगातार जो सरकार है वो आम जनता के विकास से जुड़े हुए काम या जनता के बीच जाकर के गरीब की सुनवाई करने के काम के रूप में बता रही है। किसान की हितैषी सरकार अपने आप को बता रही है, गरीब की हितैषी बता रही है। तो इस रूप में सरकार अपनी जगह सही है और विपक्ष का धर्म निभाते हुए बीजेपी अपनी जगह सही है। जी बिल्कुल। अरुण चतुर्वेदी जी, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। इधर राजस्थान सरकार अपने आप को किसान हितैषी बता रही है, जबकि बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि जो बिल लेकर आई है वो कृषि के हितों में नहीं है और बीजेपी कह रही है कि ये कृषि हित में ही है, लेकिन किसानों को बलगराया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, सारा देश देख रहा है कि लंबे समय से देश के किसानों की मांग थी। उनको चाहते थे कि हमें अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार मिले, वो चाहते थे कि हमें फसल की कीमत तय करने का अधिकार मिले, वो चाहते थे कि हमें भंडारण के लिए अपने घर के पास चीज़ों के भंडारण करने का अधिकार मिले। ये सारे अधिकार और मंडियों के जो शोषण थे उसका विकल्प भी हमारे सामने उपलब्ध रखा जाए। आज इन 3 बिलों के आधार पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किए हैं, जिसका देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। आपने देखा, एक तरफ जहाँ कुछ किसान विरोध कर रहे हैं वहाँ बड़े पैमाने पर किसान संगठनों ने इसका समर्थन भी किया है और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का बदलाव इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार की केवल एक ही मैं उदाहरण दूंगा कि आज केंद्र ने कहा कि एमएसपी चालू रहेगी। राजस्थान में बाजरे की खपत खूब होती है और हुई है इस बार। उसमें उनकी एमएसपी की कीमत है 2150 रुपये केंद्र ने तय की है और राजस्थान का किसान 1200 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है। तो राजस्थान की सरकार को
थोड़ा सा भी कस करने में क्या दिक्कत आ रही है कि केंद्र को चिट्ठी लिख करके वो केंद्र से एमएसपी की रकम ले लेते तो राजस्थान के किसान का भला हो जाता। ठीक है। हालत यह है कि आपने 833 रुपए प्रति माह पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वसुंधरा जी के नेतृत्व में किसान को राहत देने का काम किया था बिजली के बिलों में। आपने उस राहत को बंद करने का काम कर दिया। आप हालत ये है कि आपने किसानों को कहा था कि ऋण माफी करेंगे, वो ऋण माफी पूरा करने का काम नहीं किया। चलिए, किसानों के हितैषी बिल्कुल अरुण जी, तमाम आरोप सरकार पर आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। वाकई विपक्ष अपना धर्म पूरी तरह से निभा रहा है, घेरने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। तमाम सवाल, तमाम आरोप राजस्थान सरकार पर लग भी रहे हैं। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बेमिसाल 2 साल पर बीजेपी का सवाल, यानी कि राजस्थान सरकार के आज 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के भी कई सवाल हैं। जहां राजस्थान सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो बीजेपी इसको काले दिवस के रूप में मना रही है। ब्रेक पर जाने से पहले बीडी कल्ला जी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन वे अब हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी जी, तमाम सरकार की उपलब्धियां अभी बीडी कल्ला जी ने गिनवाई थी, तमाम बातें उन्होंने बताई थी, लेकिन बीजेपी के तमाम जो आरोप हैं वो भी कम नहीं है, वो भी अपनी जगह पर वैसे ही खड़े हुए हैं, बिल्कुल एक स्तंभ की तरह। और उसको देखते हुए आज कहीं ना कहीं बीजेपी इसको काले दिवस के रूप में ले रही है। आज अगर आप काला दिवस मना रहे हैं तो वो कौन से बड़े आरोप हैं जो आज तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है और आपने उन उपलब्धियों को अपनी सरकार में हासिल किया था? मुझे तो एक ही चीज लगती है कि आपने कहा बेमिसाल 2 साल जी, ये एक सरकार का स्लोगन ही राजस्थान की जनता का मजाक बना रहा है। राजस्थान की जनता कह रहा है कि इतिहास का सबसे कमजोर सरकार कोई है तो वर्तमान सरकार है। इस सरकार में मैंने जैसे शुरुआत में ही कही कि सरकार ने केवल योजनाओं को बंद करने का काम किया। आज हालत यह है कि 24 महीने और 21 योजना बंद। बड़ी बड़ी योजनाओं को जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शुरू की गई थी, हमने मुफ्त दूध की योजना बंद कर दी, भामाशाह योजना आपने बंद की, जिसके माध्यम से जो राजीव गांधी जी कहा करते थे जब हम 1 रुपया बेचते हैं 100 पैसे बेचते हैं तो नीचे 15 पैसे बेचता है, इस भामाशाह योजना के माध्यम से सबकी खातों में सीडिंग करके हमने, चाहे पेंशन का विषय होगा, छात्रवृत्ति का विषय होगा, रेवेन्यू का होगा, किसान की सब्सिडी का विषय होगा, ये सारे बैंक अकाउंट भेजे। उस योजना को आपने बंद कर दिया। स्वास्थ्य योजना बंद कर दी, अन्नपूर्णा योजना बंद कर दी, जल स्वावलंबन बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति बंद कर दी, लोगों को जो टोल टैक्स था वो चालू करने का काम किया। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरचरा चुकी है। हालत यह है कि महिला रोजाना अखबार की सुर्खियों में आज कोई ना कोई दुष्कर्म की घटना निकल करके आती है। दलित उत्पीड़न के नाते से राजस्थान आज देश के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड के हिसाब से 1 नंबर के राज्यों में बन करके खड़ा हो गया। हालत ये जिन भ्रष्टाचार में एक चरम सीमा पर पहुंच गया, इस सरकार के बड़े बड़े विभागों के ऊपर बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, मंत्रियों तक उनके निशान पहुंच रहे थे। जब लगा मंत्री फंस सकते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने उस फाइल को दबा दिया और इस पूरी सियासत की लड़ाई में उस मंत्री को अपने पाले में लेकर के कैसे हम बचाने का काम करें, उस फाइल को, उसकी जांच को आज तक खोलने का काम नहीं कर रहे, जो भ्रष्टाचार की दुहाई देने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार में जिन लोगों को एसीबी के लोगों ने जिम्मेदारी से महत्व के साथ पकड़ा था, उनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं देकर के भ्रष्टाचार की बेल को बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से नकारा, निकम्मी और कहीं संवेदनहीन सरकार है राजस्थान की, है ये पूरी तरह से। ठीक है अरुण चतुर्वेदी जी, देखिए जो सरकार सत्ता में होती है उस पर इस तरह के आरोप लगना स्वाभाविक है और जाहिर है, विपक्ष के नाते आपके सवाल उठाना भी आपका अधिकार है, लेकिन आखिर जब चुनाव हुए जनता ने आपको चुना नहीं, कमी कहां रह गई थी? देखिए, देखेंगे आप, जान आएगा कि राजस्थान में चुनाव में जो वोटों का अंतर है 0.5% का है जी, और उस समय कुछ मुद्दों को हम आगे नहीं पहुंचा पाए, एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। कांग्रेस ने झूठ के आधार पर उन्होंने कहा कि हम किसानों की संपूर्ण ऋण माफी करेंगे। अभी कल्ला जी कह रहे थे नेशनल बैंक का नहीं, तो उन्होंने ये नहीं कहा था हम कोऑपरेटिव बैंक का करेंगे।
और संपूर्ण ऋण माफी की बात भी कोई अशोक गहलोत जी ने नहीं की थी, कल्ला जी ने नहीं की थी। वो घोषणा की थी तो इनके जो युवराज हैं, जिनके कहने पर पूरी पार्टी उठक बैठक करती है, उस राहुल गांधी ने कही थी कि 1 से 10 तक गिनती पूरे होते होते हम किसानों की ऋण माफी करेंगे, वो भी संघर्षों के बात की। बेरोजगारी भत्ते की आपने बात की, आपने दलितों को पूरी तरह से कहा कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम करेगा। आपने उनकी नियुक्ति तो दूर, आज उन सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह तक के लिए लाले पड़ने का काम हो रहा है। किसानों को आपने कहा कि एमएसपी की बात, हालत ये है केंद्र ने बाजरे की एमएसपी 2150 रुपये तय कर दी और राजस्थान में एमएसपी की खरीदी नहीं कर रहे आप। केंद्र को चिट्ठी नहीं लिखी आपने कि किसानों की बाजरे की खरीद करने के लिए हमें खरीद शुरू करने की अनुमति दें। वो अनुमति होते ही केंद्र से पैसा मिलेगा। आज राजस्थान का किसान उसको 1200 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। तो ये एक चीज़ें थी, इसके कारण परिणाम रहा। लेकिन अब 2 साल का कालखंड है, 2 साल का कालखंड कम नहीं होता किसी सरकार का। इस 2 साल के कालखंड में एक भी उपलब्धि की बात हो जिसमें विकास की बात करने काम कि उन्होंने सड़कों का विकास रोक दिया, शहरों का विकास रोक दिया, गांवों का विकास रोक दिया। स्थिति यहाँ तक है कि जो राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग का गठन करना था, जिसके आधार पर, जिनकी अनुशंसा पर कई विभागों को सब्सिडी मिलती है, पंचायतों को पैसा मिलता है, निकायों को पैसा मिलता है, उस राज्य वित्त आयोग का गठन भी 2 साल पूरा होने के बाद भी अभी तक राजस्थान सरकार, जिसकी प्रतिवर्ष रिपोर्ट आती है, अभी तक राजस्थान सरकार गठन नहीं कर चुकी। इससे ज़्यादा निकम्मी सरकार को देश में आज़ादी के बाद नहीं आई होगी जिसे राजस्थान की सरकार। अरुण चतुर्वेदी, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव के, स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें आपके पक्ष में भी परिणाम है, इसको देखकर क्या लगता है कि जनता का मूड बदल रहा है? इन परिणामों से भाजपा कितनी उत्साहित है? निश्चित रूप से आज के समय में अगर राजस्थान में चुनाव हो जाए तो कांग्रेस सरकार बुरी तरह धाराशायी होगी। मुझे लगता है कि पिछली बार तो इनके 21 लोग जीत के आए थे और एक मिनी बस में भर के विधायक पहुंचे थे। आज अगर चुनाव होंगे तो शायद फॉर्च्यूनर गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद कहीं हो सकता है कि इनको मारुति कार में बैठकर आने की इतनी संख्या पहुंचेगी। जिस बुरी तरह से आज हालत है कि देश के प्रधानमंत्री देश भर में घूम रहे हैं, देश के सारे मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, केंद्र के मंत्री घूम रहे हैं, और राजस्थान का मुख्यमंत्री 8 महीने से घर से बाहर नहीं निकला। निकले तो केवल जैसलमेर में बाड़ेबंदी में गए, निकले तो दिल्ली रोड पे बाड़ेबंदी में गए, लेकिन किसी भी राजस्थान की जनता के दुखों को देखने के लिए नहीं गए। जिनके पास चिकित्सा का विभाग की जिम्मेदारी है, वो चिकित्सा मंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकले, एक बार भी किसी कोविड हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने नहीं गए। और हालत एक गए तो पंचायत चुनाव में गए, उसके बाद जो कोविड हॉस्पिटल में गए तो वहां भी संक्रमित होने के बाद गए और संक्रमण के बाद दौरा कर रहे हैं, जो कुछ संक्रमण को फैलाने का काम है और इस एक्ट के खिलाफ भी काम करने का काम कर रहे हैं। आज हालत है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं अपने ज़िंदगी भर अपनी तनख्वाह में से पैसे कटाते हैं कि मेरे को रिटायर होने के बाद कुछ पैसा मिलेगा, जो दवाइयाँ मुझे फ्री मिलेंगी। आज उन रिटायर्ड कर्मचारियों को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही, कोरोना के पेशेंट को सैनिटाइजर की इस तरह की स्थितियाँ तक नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति, और पूरी तरह से आज थाने चौकी विधायकों के द्वारा नीलाम किए जा रहे हैं, उनकी नीलामी खुल रही है निकल करके। पूरी तरह से कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है राजस्थान में, विकास ठप हो चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में जर्जर हालत है, चिकित्सा के क्षेत्र में जर्जर है। ऐसी कह सकता हूं कि पूरी तरह से संवेदनहीन, अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानने वाली, किसी संवैधानिक दायित्व को नहीं मानने वाली ऐसी सरकार है, इसको तुरंत जाने की आवश्यकता लगती है। अरुण जी, मुख्यमंत्री पर पुत्र मोह का आरोप लगाया गया, जोधपुर में बार बार जाने का उन पर आरोप लगाया गया, अपने बेटे के लिए धरती जमीन बनाने का एक आरोप लगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जोधपुर से भी जमीन खिसकती जा रही है? मैं केवल जोधपुर नहीं, अब तो राजस्थान की सब जगह से कांग्रेस की जमीन सरकेगी। मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयास किया था कि अपने सुपुत्र को एस्टेब्लिश करने का, लेकिन दुर्योग से राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि जिन्होंने 5 मिनट भी जनता की सेवा के लिए समय नहीं दिया, उन लोगों के लिए उनका हमारे पास समय नहीं है और कोई वोट बिगाड़ने का काम नहीं किया। अब राजस्थान की जनता इस बात को पहचान चुकी है कि राजस्थान में जगह जगह चाहे जाति के संघर्ष खड़ा करने का विषय होगा या आम जनता के दुखों को पूरी तरह नजरअंदाज करने का विषय, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से जब भी जल्दी से जल्दी राजस्थान की जनता को समय मिलेगा, जनता इनको नकारा करने का काम करेगी, विदा करने का काम करेगी। हालत यह है कि निकायों के चुनाव में इन्होंने अपने हित के हिसाब से वार्डों का परिसीमन करने का काम किया और परिसीमन में एक वर्ग विशेष के वोटों को जोड़ करके उसके आधार पर हम कैसे अपने आंकड़े को बढ़ा लें। जब उससे भी काम नहीं चला तो कहीं पुलिस के थानेदार जा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नॉमिनेशन विड्रॉ करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो जीत के आ गए हैं उन लोगों को, जीते हुए लोगों को घरों से उठा करके ला करके कांग्रेस के कैंपों में पहुंचा रहे हैं। इस तरह की
अराजकता की स्थिति राजस्थान में कभी नहीं रही जैसी स्थिति राजस्थान में अब वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान के कांग्रेस शासन में हो रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो पिछले साल ही कोटा में 105 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन उसी तरह की कुछ पुनरावृत्ति फिर इस साल होती दिखाई दी। 9 बच्चों की मौत हो गई। क्या 1 साल का वक्त काफी नहीं था स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, कोटा के उस अस्पताल पर ध्यान देने के लिए, जो कि इस बार फिर से वही पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं दिखाई दी? देखिए, मैंने पहले इस बात की चर्चा की कि जिस राज्य का चिकित्सा मंत्री अपने घर से निकल करके कभी व्यवस्था देखने नहीं निकलता हो, वो एसएमएस कभी नहीं गए, या राजस्थान जयपुर के और हॉस्पिटल्स में नहीं गए, कोई और मंत्री नहीं गए। कोटा में 1 साल पहले घटना हुई तो चिकित्सा मंत्री नहीं गए। जब वहाँ बड़ी प्रेस, मीडिया और जनता ने भयंकर रूप से हल्ला मचाया तब एक दिन गए, और जब गए तब भी रेड कारपेट ट्रीटमेंट था उनके लिए, रेड कारपेट बिछा हुआ। अरे भैया, 100 बच्चों की मौत हो गई और तुम अपने के स्वागत के इंतजार करके जा रहे हो, रेड कारपेट ट्रीटमेंट करके जा रहे हो। और अब भी होने के बाद भी अगर वहाँ इनकी इच्छा शक्ति होती या इनमें कहीं भी थोड़ी बहुत ही संवेदनशीलता होती तो निश्चित रूप से वहाँ की व्यवस्था सुधर जाती। आपने केवल राजनीतिक पहुंच के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का काम कर रहे हो, व्यक्ति की योग्यता आप नहीं देखते, और उसका ये परिणाम है। वहाँ जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग नहीं हो पा रहा, इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुके हैं, उनके लिए सही कराने के लिए पैसा आपके पास नहीं है। आप एक ही बात रोते हो, खजाना खाली है, पिछली भाजपा सरकार नहीं छोड़ गई। अगर ये सब काम भारतीय जनता पार्टी को ही करना था तो सरकार को छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी चला लेगी और इन जिम्मेदारियों को पूरा करेगी निकाल करके। जी बिल्कुल, चलिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी इसको काला दिवस के रूप में मना रही है। अभी बीडी कल्ला जी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन अरुण चतुर्वेदी जी तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत सारी कमियां हैं और 2 कदम भी सरकार नहीं चल पाई है। वसुंधरा जी ये ट्वीट करती हैं। किस तरह से आप देखते हैं सरकार के 2 साल को? देखिए, राज्य की जो गहलोत सरकार है उसको लेकर के जहां सत्ता पक्ष की ओर से जहां ये बात बताई जा रही है कि कोरोना महामारी का एक लंबा कार्यकाल रहा है और इस दौरान सरकार ने आम जनता से जुड़े हुए जो काम है, विभिन्न काम किए हैं, योजनाएं चलाई हैं और जो जन घोषणा पत्र में वादे किए थे, वादे पूरे किए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा विपक्ष का धर्म अच्छे से निभा रही है। जिस प्रकार से बीजेपी ने घेराव का काम किया कांग्रेस का, इस बात को स्वीकार करना होगा कि बीजेपी विपक्ष का धर्म बहुत अच्छे से निभा रही है और उसी रूप में से लेना चाहिए। जब जिसकी सरकार होती है, राजस्थान में ये परिपाटी भी रही है, कांग्रेस हो भाजपा हो, एक दूसरे के जो अच्छे कार्य होते हैं उनकी तारीफ भी समय समय पर की जाती है, लेकिन जब कहीं कमी होती है तो कमी गिनाने में भी विपक्षी दल जो है वो राजस्थान में पीछे नहीं रहता है। तो वही रूप जो है वो आज दिखाई दे रहा है। जब कांग्रेस भी विपक्ष में थी तो ब्लैक पेपर जारी किए गए थे, ब्लैक कार्ड्स जो है इस प्रकार के वो कार्ड्स जारी किए गए थे और उसके बाद सरकार बदली, यानी कि कांग्रेस ने उस वक्त विपक्ष का धर्म निभाया। आज भाजपा अपना विपक्ष का धर्म जो है वो निभा रही है। जहां तक बात सरकार की करें तो सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि जन घोषणा पत्र के जो वादे थे वो ज्यादातर वादे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। शेष जो वादे बाकी हैं उनको पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना महामारी का एक लंबा काल रहा। आज चिकित्सा विभाग की ओर से भी एक विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि 2000 जो चिकित्सक है उनकी भर्तियों का काम किया गया है, नौकरियां रोजगार जो है वो दी जा रहे हैं। महामारी का जो समय था, ये भी आरोप कांग्रेस की ओर से लगे हैं कि जो महामारी का समय था इस दौरान सरकार तो पूरी तरीके से व्यस्त जो है महामारी को इससे निपटने में लगी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस समय का भी उपयोग करने का अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये कोशिश की गई। जिस प्रकार से बीच में कांग्रेस पार्टी एक और चल रही थी, दूसरी ओर सरकार जो है वो गिनाने की साजिश के आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने आगे बढ़ करके लगाए और उसमें कई केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम ले लिया। हालांकि कई एफआईआर दर्ज हुई, बाद में एफआईआर भी लगी, कई नेताओं के ऊपर गाज गिरी, उसमें राज्य की गहलोत सरकार के मंत्री भी शामिल थे और ऐसे 3 मंत्री थे जिन्हें अपना पद खोना पड़ा। एक उप मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में 2 मंत्री थे, एक विश्वेंद्र सिंह और एक रमेश मीणा। निश्चित रूप से आज भी वो घाव जो है वो कांग्रेस के अंदर साल रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। अभी भी जो है कांग्रेस के अंदर तालमेल बिठाने की कोशिशें तमाम की जा रही हैं, लेकिन अगर 2 साल को देखा जाए तो लगातार जो सरकार है वो आम जनता के विकास से जुड़े हुए काम या जनता के बीच जाकर के गरीब की सुनवाई करने के काम के रूप में बता रही है। किसान की हितैषी सरकार अपने आप को बता रही है, गरीब की हितैषी बता रही है। तो इस रूप में सरकार अपनी जगह सही है और विपक्ष का धर्म निभाते हुए बीजेपी अपनी जगह सही है। जी बिल्कुल। अरुण चतुर्वेदी जी,
अरुण चतुर्वेदी, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इधर राजस्थान सरकार अपने आप को किसान हितैषी बता रही है, जबकि बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि जो बिल लेकर आई है वो कृषि के हितों में नहीं है, और बीजेपी कह रही है कि ये कृषि हित में ही है, लेकिन इन किसानों को बलगराया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, सारा देश देख रहा है कि लंबे समय से देश के किसानों की मांग थी, उनको चाहते थे कि हमें अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार मिले, वो चाहते थे कि हमें फसल की कीमत तय करने का अधिकार मिले, वो चाहते थे कि हमें भंडारण के लिए अपने घर के पास चीज़ों के भंडारण करने का अधिकार मिले। ये सारे अधिकार और मंडियों के जो शोषण थे उसका विकल्प भी हमारे सामने उपलब्ध रखा जाए। आज इन 3 बिलों के आधार पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किए हैं, जिसका देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। आपने देखा, एक तरफ जहाँ कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर किसान संगठनों ने इसका समर्थन भी किया है और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का बदलाव इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार की केवल एक ही मैं उदाहरण दूंगा कि आज केंद्र ने कहा कि एमएसपी चालू रहेगी। राजस्थान में बाजरे की खपत खूब होती है और हुई है इस बार। उसमें उनकी एमएसपी की कीमत है 2150 रुपये केंद्र ने तय की है, और राजस्थान का किसान 1200 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है। तो राजस्थान की सरकार को थोड़ा सा भी कस करने में क्या दिक्कत आ रही है कि केंद्र को चिट्ठी लिख करके वो केंद्र से एमएसपी की रकम ले लेते तो राजस्थान के किसान का भला हो जाता। हालत यह है कि आपने 833 रुपये प्रति माह पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वसुंधरा जी के नेतृत्व में तो किसान को राहत देने का काम किया था बिजली के बिलों में। आपने उस राहत को बंद करने का काम कर दिया। आप हालत ये है कि आपने किसानों को कहा था कि ऋण माफी करेंगे, वो ऋण माफी पूरा करने का काम नहीं किया। चलिए, बिल्कुल अरुण जी, तमाम आरोप सरकार पर आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। वाकई विपक्ष अपना धर्म पूरी तरह से निभा रहा है, घेरने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। तमाम सवाल, तमाम आरोप राजस्थान सरकार पर लग भी रहे हैं। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।